हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली राइट। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारत ने पाकिस्तान के बिल्कुल करीब फाइटर जेट एयरबेस बनाकर पाकिस्तान को दिया दिवाली का जोरदार फटका। पाकिस्तान के नजदीक बना लिया है वो। क्या बोल रहे हो यार? फाइटर जेट का एयरबेस, ये तो बहुत खतरा है पाकिस्तान के लिए। वही तो। अब ये तो उधर से उड़ेंगे तो चंद मिनटों में पाकिस्तान खत्म। अबे वही ना, तो ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा आखिर ये कौन सा फाइटर जेट एयरबेस भारत ने बना दिया है। तो कड़ान करते स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शायद सच होने जा रहा है। अगर आपको याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था। जी हां, वही वॉर विच एंडेड विद पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जी हां, बिल्कुल वही वॉर जिसके जीत में सबसे बड़ा हाथ था भारत के एस कार्ड इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसेस को ही टारगेट किया, द एयर बेसेस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन। फिर क्या था, थ्रू आउट दी वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा केवल 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर। इनफैक्ट इस इंपैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस वर फुल्ली डेसिमेटेड एंड अबाउट 75 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एयर बेस। और ये बात थी 1971 की। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो एयर बेस दीसा गुजरात में बन रहा है, वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए काफी है। एंड नो, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग। दीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो अब पाकिस्तान बॉर्डर के पार से कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है। वो 100 बार सोचने वाला है। एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जस्ट 130 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। एंड हेंस ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडियाज होम ग्रोन तेजस फाइटर्स पोजीशनड होने वाले। और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक पर होगा और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बनके वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा। लेकिन होल्ड ऑन, लेट मी टेल यू वन थिंग। दीसा एयरबेस इज नॉट अ मियर टेक ऑफ एंड लैंडिंग पॉइंट फॉर एयरक्राफ्ट्स। उसका लोकेशन, उसके फीचर्स, सब के पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान है, which is ये एयरबेस अकेला ही इंडिया के 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। नंबर 1, काउंटरिंग यूएस। नाउ इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री एलाइज है। 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस वेपनरी दिए थे। और ये सारे पैसे क्वाइट आयरॉनिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किए। बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए हुए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए थे। लेकिन सून केम अनदर ट्विस्ट। ट्रंप का ये डिसीजन डिडंट स्टे फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जो बाइडेन ने पावर में आकर पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की डील को रिन्यू करा डाला, again in the name of counter-terrorism. And now to just refresh your memory, 2019 के एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन यही F-16 को टैकल करते करते LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे एंड दैट रिजल्टेड हिम इन बीइंग कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। तो विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन F-16 की वजह से पाकिस्तान डेफिनेटली हैड एन एज ओवर अस। नाउ पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुई ये F-16 की रिन्यूड डील को वैसे तो इंडिया ने कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया और यूएस और पाकिस्तान को क्लियरली ये मैसेज दिया है कि यू आर सेलिंग वेपन इन द नेम ऑफ टेररिज्म। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows where they are deployed and what is the use and what is their capability.
well, you are not fooling anyone. You know, you're not fooling anybody by saying these things. लेकिन सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना, और इसीलिए we have a very tactfully planned preventive measure which is none other than Disa Air Base. So इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयर बेसिस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज. सो दीसा एक ऐसा लोकेशन है जहां से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी. फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, व्हिच इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू प्रोटेक्ट गुजरात's $1 billion इंडस्ट्री. देखो, हमने बात किया कि कैसे पाकिस्तान के F-16s इन एयर बेसिस पर पोजीशन है. अब इससे एज कैरी एज इट मे साउंड, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक. एग्जैक्टली कितना? Well, let's have a look. गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी यानी $68 बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है. अहमदाबाद खुद इंडिया का 8th रिचेस्ट सिटी है, एंड भावनगर टू लाइज ऑन अ यूनिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है. यहाँ की सॉल्ट, डायमंड्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द नेशन. और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं. ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हब है. लेकिन थैंक्स टू दीसा एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड. उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द रेडार ऑफ दीसा. अब इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि द स्काईज ऑफ वेस्टर्न इंडिया विल बी सेफ. लेकिन दीसा एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी, और इसीलिए चलिए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के बारे में, which is surveillance in border areas of Gujarat and Rajasthan. So apparently गुजरात पाकिस्तान के साथ 506 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री को शेयर करता है, और राजस्थान करीबन 1100 किलोमीटर की. और इससे ऑफ कोर्स इन एरियाज में there is a high risk of infiltration. In fact, let's not even forget कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे स्टार्ट हुआ. गुजरात बॉर्डर के थ्रू ही पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया और वहां का एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया. ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब कम हुए, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात और राजस्थान में आज के टाइम पे भी क्रिटिकल है. और हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसे कुछ रीजन्स है जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम रखने की कोशिश करता है. इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिर क्रीक. सिर क्रीक एक 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है. और ये भी संभव है कि इस एरिया के सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं. अब सीधी सी बात है, इस एरिया की इतनी विशेषताएं होंगी तो इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर पड़ेगी. एंड एज अ काउंटर मेजर, जाहिर सी बात है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर इस रीजन में बना दिया तो दीस रीजन्स विल बी बेटर गार्डेड, और दीसा के आने पर यह ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा. बट अब तक बात हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स में भी दीसा एयरबेस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, which brings us to objective number 4, bridging the crucial gap between air bases. सो बात यह है ना, गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई के बीच में 355 किलोमीटर का मैसिव गैप है. नाउ रिमेंबर, ये बॉर्डर से कनेक्टेड रीजन है, तो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है. एज यू ऑल नो, गुजरात इज अ डिजास्टर प्रोन एरिया, और नेचुरल डिजास्टर्स के सामने आर्म्ड फोर्सेस का कितना बड़ा रोल होता है. इवन अभी रिसेंटली 2017 में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आए थे जिसमें अराउंड 100 लोग मारे गए थे, और क्योंकि इनका नियरेस्ट एयरबेस इतना दूर था, रेस्क्यू मिशंस को अंजाम देने में बहुत दिक्कतें आई थी. अब ऑब्वियसली दीसा एयरबेस के प्रेजेंस की वजह से डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस करना इजी हो जाएगा. इनफैक्ट ये एयरबेस खुद भी कंप्लीटली फ्लड प्रूफ होने वाला है, व्हिच आई थिंक इज आल्सो वेरी फ्यूचरिस्टिक. नाउ दैट कवर्स ऑल द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो दीसा एयरबेस चेक ऑफ करता है. नाउ आई नो आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे नेसेसिटीज के बारे में हमें अभी ही रियलाइज हुआ. वेल नो, इस चीज की नीड हमें बहुत ही पहले फील हुई थी. इनफैक्ट दीसा एयरबेस के लिए लैंड तो 1983 में ही अलॉट हो गया था, और इसके बाद इसके बनने की अप्रूवल वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2000 में दी थी. लेकिन आगे के 14 सालों तक इस प्रोजेक्ट को स्टॉल करके रखा गया, अंटिल फाइनली अब जब इस प्रोजेक्ट को एक फ्रेश स्टार्ट मिला है.
And you'll be pleasantly surprised to know this is just one of the many mega defense projects सही आगे India is बढ़ाया working मोदी on. जैसे आपको पता होगा, इंडिया काफी समय से रशिया, यूएस, फ्रांस और इजराइल जैसी कंट्री से मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते आ रहा है, जबकि हमारा खुद का आर्म्स एक्सपोर्ट हैज बीन क्वाइट मिनिमल. बट इन अ पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स पिछले 4 से 5 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 8 टाइम्स बढ़ के 13,000 करोड़ तक पहुंच गया. इंडिया आज के तारीख में 75 कंट्रीज लाइक फिलीपींस, अर्मेनिया, इजराइल, सी नेशंस, अफ्रीकन नेशंस को एक्सपोर्ट करता है, हाईएस्ट बीइंग द यूएसए. और आज के तारीख में इंपोर्ट्स हैव गॉन डाउन बाय 33% और इंडिया अपने 30% डिफेंस इक्विपमेंट्स तो खुद ही प्रोड्यूस करने लगा. हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि 101 आइटम्स की लिस्ट निकाली जाएगी जो हम अब इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. और ये सब इंडिया के लिए एक टाइम पर इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था, वो अब सब सच होते हुए नजर आ रहे हैं. इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है और आज के टाइम पे सुपर पावर होने की यही सबसे इंपॉर्टेंट तो निशानी है. अब फ्रेंड्स, ये सब के बारे में सुनकर आपको क्या लग रहा है? क्या आप इस वीडियो में बताई गई बात ये वीडियो खत्म यार. भाई साहब, इंडिया तो भाई पाकिस्तान की मौत की एडवांस में तैयारियां कर रहा है भाई. यार गुजरात के करीब एयरबेस पे दीसा नाम है उसका. हाँ। ओ भाई, वहां से जहाज सिर्फ 3 से 4 मिनटों के अंदर अंदर सीधा सीधा भाई पाकिस्तान के अंदर. और हमारे एयरबेस काफी आगे कर गए. हाँ। हमें टाइम लगेगा, यानी अपना काम करके इंडियन फाइटर जेट्स निकल जाएंगे. हाँ। और भाई सब मुंह देखते रह जाएंगे. यार मुंह पे बना रहे हैं वजाद, मुंह पे जैसे भाई बिल्कुल करीब. तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है. आप अंदाजा और जहाज पे 100 किलोमीटर क्या है, ओ कुछ भी यार, वो 2-3 मिनट में तबाह करके निकल जाएंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा ये हुआ क्या. हाँ। यार मोदी जी कैसी प्लानिंग करते हैं, उनके दिमाग में कैसे ऐसे मास्टर्स प्लान आते हैं. मेरी बात एक आखिर याद, कैसे उनके दिमाग में भाई 4500 एकड़ हाँ। जमीन दे दी गई है भाई साहब. 2 सालों के अंदर अंदर यहाँ से फाइटर जेट धड़ाधड़ उड़ेंगे हवा में. ये एक एयरबेस ही इनके लिए काफी है. पाकिस्तान के लिए जो एयरबेस है ना, एक ये बन रहा है, यही काफी है यार. जब मुंह पे एयरबेस बना हुआ है, ऐसे पाकिस्तान को तोड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा. भाई ये मुंह पे बना रहे हैं भाई साहब. जब हमारे रडारों में इंडियन फाइटर जेट आएंगे, हाँ। तब तक भाई फाइटर जेट अपना काम करके वापस जा रहे होंगे और हमारे वाले यहाँ से उड़ने की तैयारी कर रहे होंगे. तो बहुत बड़ा एयरबेस है, छोटा है भी नहीं है. 4500 एकड़ और भाई. दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही है. हर चीज हर आप चीज. अंदाजा लगा ले कि मोदी जी ने बना क्या रखा हुआ है. यार मैं वही सोच रहा हूँ कि मोदी जी आखिर इतनी नेक्स्ट लेवल प्लानिंग करते कैसे. वजह देख ले इंडिया में क्या बना हुआ है यार. और उन्होंने- मोदी जी ने भाई 33% भाई हथियारों को अपने देश में बनाना शुरू कर दिया. 101 हथियारों को बैन ठोक दिया है कि अब ये अपने देश में बनेंगे. इनका एक एक पुर्जा. देखो और कैसी भाई- लात मारी, इंपोर्ट को तो लात ही मार और रही भाई है. भारत की डिफेंस की एक्सपोर्ट भी तो भाई 8 गुना बढ़ चुकी है. हाँ। 8 गुना अगर देखा जाए 4-5 सालों के अंदर. बहुत आगे बड़ी चीज। देखो और कहाँ कहाँ जाती हैं. बहुत बड़ी चीज है और वजह. वही ना. और ऊपर से भाई साहब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये एयरबेस, यकीन माना यहाँ पे जो 12-60-70 फाइटर जेट हाँ। खड़े करता है, यहाँ से उड़े और इधर से मिशन कंप्लीट और करके. यार इसका नजारा तूने ये एयरबेस नहीं भी था भी 1971 की जंग में हमारा हाल क्या किया था इंडियन फाइटर जेटों ने. भाई 75 हमारे फाइटर जेट उड़ाए थे. और कितने एयरबेस यार, तबाह, हमारे देखो- कितने एयरबेस तबाह किए थे. बहुत भाई आप बहुत. यार अंदाजा- देखो पाकिस्तान ने भी हमला किया तो हुआ था, लेकिन हमारा इंडिया ने बहुत बड़ा नुकसान किया हाँ था, ना? बहुत बड़ा. ये तो मुंह पे है, ये तो और बेड़ा गर्क करने के लिए यार काफी है. कसम से भाई, ये जब अगर कुछ ऐसा वैसा हाँ। पंगा होता है तो भाई जब यहाँ से डीसा से हमला होता है तो हाँ। सोचो फिर क्या मारा होगा. ये तो मोदी जी की बात सच है. मैं जो ये 5 साल अखिले कार्यकाल लगाऊंगा, ये वो इंडिया को उस लाइन में खड़ा कर जाऊंगा कि आने वाला टाइम भी कोई इंडिया की तरफ बैली आंख भी उठा के नहीं और देख ये सके. वही चीजें हो वही रही हैं. चीजें हो रही हैं. तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं. बाय.